स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट वैल्यूएशंस पर नजर रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और चैनल पर हम हमेशा ये काम आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम टाइम पर हम मार्केट वैल्यूएशंस को एनालाइज करते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि मार्केट महंगी है, सस्ती है या फेयरली वैल्यूड है। इस एनालिसिस की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन कर सकते हैं और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को करंट सिचुएशन के हिसाब से रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम मार्केट वैल्यूएशन को मार्च 2025 में असेस किया था। उस टाइम मार्केट्स अपने सितंबर 2024 के पीक से काफी करेक्ट हो चुकी थी, तो हमने ये चेक किया था कि क्या मार्केट सस्ती हो गई है। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में लोअर वैल्यूएशन के क्लियर साइन दिख रहे थे, लेकिन तब से लेकर अब तक मार्केट्स ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है। BSE 500 ने 28 फरवरी 2025 के बाद से अब तक 17% के रिटर्न्स दिए हैं और अब ये सिर्फ 5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई 38,620 से, जो सितंबर 2024 में टच हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट्स एक बार फिर से एक्सपेंसिव हो गए हैं और क्या आपको अब थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? इसी सवाल का जवाब हम वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं ताकि आप हर इन्वेस्टमेंट से पहले एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। पिछली बार की तरह इस बार भी हम कुछ वैल्यूएशन मेजर्स का यूज करेंगे मार्केट को असेस करने के लिए, लेकिन इस बार 4 नहीं बल्कि 5 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स का यूज किया गया है। प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड, साइक्लिकली एडजस्टेड पीई रेशो, मार्केट कैप टू जीडीपी, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट मार्केट वैल्यूएशंस की एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप पूरे एनालिसिस को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वैल्यूएशन मैट्रिक्स से। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशो का यूज क्यों नहीं किया था मार्केट वैल्यूएशंस को समझाने के लिए। चलिए उसी रीजन को एक बार फिर से समझते हैं। पीई रेशो अर्निंग्स पर डिपेंड करता है और अर्निंग्स काफी अप डाउन होती रहती है। जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो अर्निंग्स तेजी से बढ़ जाती हैं और जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो अर्निंग्स फिर से गिर जाती हैं। इस वजह से वैल्यूएशन की क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। दूसरी बात, अर्निंग्स पर कई बार ऐसे फैक्टर्स का भी इफेक्ट हो जाता है जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते, जैसे अदर इनकम, वन टाइम गेन्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट या टैक्स में गिरावट एंड सो ऑन। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट का ग्रोथ हमेशा बिजनेस की असली परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्लासिक पीई रेशो का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। हम पीई रेशो का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करेंगे जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो फिर हमने प्राइस टू बुक या पीबी रेशो को ही क्यों चूज किया? बुक वैल्यू या नेटवर्थ अर्निंग्स के कंपैरिजन में काफी स्टेबल होती है। इसी रीजन की वजह से हमने पीबी रेशो को वैल्यूएशन मेजर के रूप में यूज किया है। पीबी रेशो का फॉर्मूला सिंपल है, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब इंडेक्स लेवल पर इसे थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ टोटल मार्केट कैप ऑफ द इंडेक्स को डिवाइड किया जाता है उसके सभी स्टॉक्स की टोटल बुक वैल्यू से। तो चलिए अब देखते हैं आज के टाइम पर डिफरेंट मार्केट कैप सेगमेंट्स का करंट पीबी रेशो और उसका कंपैरिजन करते हैं उनके हिस्टोरिकल मीडियन से अक्रॉस मल्टीपल टाइम होराइजंस। अगर हम मीडियन वैल्यूज के कंपैरिजन में प्रीमियम देखें तो तीनों मार्केट कैप सेगमेंट्स हर टाइम फ्रेम में हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव जोन में दिख रहे हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट, जो BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा ओवरहीटेड है। इसका प्रीमियम मीडियम अलग अलग टाइम फ्रेम्स में 35% से 80% के बीच में है। फरवरी 2025 में भी स्मॉल कैप सस्ते नहीं थे, चाहे तब मार्केट में गिरावट आई थी। उस वक्त भी उनका प्रीमियम टू मीडियन पीबी 20% से 45% की रेंज में था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये और भी महंगा हो गया है। मिड कैप्स के केस में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखा है, लेकिन उनके वैल्यूएशन प्रीमियम में इतना शार्प जंप नहीं आया। फरवरी 2025 में मिड कैप्स का प्रीमियम 30% से 46% के बीच था। अब ये और महंगा हो चुका है। प्रीमियम में 27% से 57% तक का एडिशनल जंप आया है। लेकिन अगर सिर्फ 3 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो मिड कैप्स अब थोड़े से सस्ते हैं एज कंपेयर टू देयर फरवरी 2025 लेवल्स। सो फाइनली
13% से 36% के प्रीमियम के साथ लार्ज कैप सेगमेंट सभी मार्केट सेगमेंट्स में सबसे कम महंगा है। लेकिन अगर फरवरी 2025 के प्रीमियम जो 8% से 26% के बीच था उससे कंपेयर करें तो लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस भी अब बढ़ चुके हैं। अब चलिए इन तीन सेगमेंट्स के वैल्यूएशंस डिविडेंड यील्ड्स के टर्म्स में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आप अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स को टच करे बिना अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सिर्फ ईटी मनी ऐप पर। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10.75% पर एनम है, कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट मंथली पे कीजिए और प्रिंसिपल अमाउंट जब कन्वीनियंट हो तब रीपे कीजिए। और सबसे अच्छी बात, इस प्रोसेस के लिए सिबिल स्कोर की भी जरूरत नहीं है। तो आज ही अपना एलिजिबल लिमिट ईटी मनी ऐप पर चेक कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हर विड्रॉल पर आपको मिलेगा स्पेशल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.99% पर एनम। सो गो फॉर इट नाउ। डिविडेंड यील्ड एक नया वैल्यूएशन मेट्रिक है जो हम इस बार अपने वैल्यूएशन एनालिसिस में यूज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करके। इंडेक्स लेवल पर यह होता है उन सभी स्टॉक्स के डिविडेंड यील्ड्स का वेटेड एवरेज जो इंडेक्स का हिस्सा है। अगर करंट डिविडेंड यील्ड अपने हिस्टोरिकल मीडियन से नीचे होती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है। हाँ, ओवरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको डिविडेंड कम मिल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मार्केट लेवल्स ऑलरेडी एलिवेटेड है। इसी तरह अगर डिविडेंड यील्ड अपने हिस्टोरिकल मीडियन के कंपैरिजन में प्रीमियम पर है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अंडरवैल्यूड है। तो चलिए अब देखते हैं इन 3 बीएससी इंडाइसेस की करंट डिविडेंड यील्ड्स जिनके वैल्यूएशंस हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अगर लार्ज कैप्स की बात करें जो बीएससी 100 से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनकी करंट डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकल मीडियन के कंपैरिजन में 4.7% के डिस्काउंट से लेकर 2.5% के प्रीमियम के बीच है। 5 ईयर पीरियड पर स्लाइटली प्रीमियम दिख रहा है जो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप्स अभी सस्ते हैं। फरवरी 2025 में ये प्रीमियम और भी ज्यादा था, 6.8%। मिड कैप्स की केस में डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकल मीडियन के कंपैरिजन में 13% से 18% तक के डिस्काउंट पर है। ये क्लियरली दिखाता है कि मिड कैप्स इस वक्त एक्सपेंसिव जोन में है। लेकिन जैसे हमने पीबी रेशो के केस में देखा, मिड कैप्स के वैल्यूएशंस में जो रिवीजन आई है वो ज्यादा स्टीप नहीं है, क्योंकि फरवरी 2025 में भी उनका डिस्काउंट 9% से 18% के बीच था। और आखिर में स्मॉल कैप्स की बात करें तो उनकी करंट डिविडेंड यील्ड डिस्काउंट अब 27% से 37% के बीच है। ये काफी शार्प जंप है फरवरी 2025 के लेवल से जब उनका डिस्काउंट सिर्फ 12% से 18% के बीच था। तो अगर ओवरऑल डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर देखें तो स्मॉल कैप्स काफी एक्सपेंसिव दिख रहे हैं, लार्ज कैप्स रीजनेबली वैल्यूड है और मिड कैप्स दोनों एक्सट्रीम्स के बीच के जोन में है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएशन मेट्रिक की तरफ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, हम इस बार पीई रेशो का एक मॉडिफाइड वेरिएंट यूज कर रहे हैं। ये मॉडिफाइड वर्जन है साइक्लिकली एडजस्टेड पीई रेशो या फिर केप रेशो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्लासिक पीई रेशो अर्निंग्स पर बेस्ड होता है जो कि बिजनेस और सेक्टोरल साइकिल्स की वजह से काफी वॉलेटाइल हो सकती है। केप रेशो इस वॉलेटिलिटी को एड्रेस करता है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स का 10 ईयर एवरेज लेता है। इससे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन स्मूथ आउट हो जाते हैं और वैल्यूएशंस का एक ज्यादा एक्यूरेट और स्टेबल पिक्चर मिलता है। केप रेशो को शिलर पीई रेशो भी कहा जाता है क्योंकि इसे प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर ने 1988 में इंट्रोड्यूस किया था। आईआईएम अहमदाबाद के जोशी जैकब और राजन राजू ने निफ्टी 500 का केप रेशो कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन 5, 7 और 10 ईयर बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी 500 का केप रेशो अपने हिस्टोरिकल मीडियन के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। 10 ईयर बिजनेस साइकिल के बेसिस पर केप का करंट लेवल मीडियन 26.5 से 57% के प्रीमियम पर है। ये क्लियरली सिग्नल करता है कि मार्केट्स ओवरवैल्यूड जोन में है। फरवरी 2025 में ये प्रीमियम 48% तक गिर गया था, लेकिन तब से ये फिर से थोड़ा बढ़ गया है। अगर 7 ईयर बिजनेस साइकिल की बात करें तो केप रेशो अभी अपने मीडियन वैल्यू 26.3% के कंपैरिजन में 44% के प्रीमियम पर है।
ये प्रीमियम फरवरी 2025 के मुकाबले लगभग 6 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। आखिर में अगर हम 5 ईयर बिजनेस साइकिल के हिसाब से केप देखें तो करंट केप मीडियन वैल्यू 24.6 के कंपैरिजन में 36% के प्रीमियम पर है। ये फरवरी 2025 के प्रीमियम से थोड़ा ज्यादा है, लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो हर केप टाइम होराइजन के अक्रॉस देखा जाए तो निफ्टी 500 अपने मीडियन के कंपैरिजन में क्लियरली ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब चलिए बात करते हैं अगले वैल्यूएशन मैट्रिक की, मार्केट कैप टू जीडीपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मार्केट कैप टू जीडीपी को बफेट इंडिकेटर भी कहा जाता है क्योंकि वॉरेन बफेट पर्सनली इस वैल्यूएशन मेजर को पसंद करते हैं। ये रेशो तब निकलता है जब सारे लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैप को देश के टोटल जीडीपी से डिवाइड किया जाता है। अगर लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा होता है तो माना जाता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है, अगर कम होता है तो अंडरवैल्यूड है। इंडिया में बीएसई पर लिस्टेड सारी कंपनीज का टोटल मार्केट कैप अभी 459 लाख करोड़ या 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं इंडिया की जीडीपी 331 लाख करोड़ या 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस बेसिस पर करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 139% बनता है, जो क्लियरली दिखाता है कि लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप देश के जीडीपी से ज्यादा है और इसका मतलब है मार्केट ओवरवैल्यूड जोन में है। लेकिन ये भी जरूरी है कि वैल्यूएशंस को सिर्फ करंट लेवल से नहीं बल्कि उनके हिस्टोरिकल मीडियन के कंपैरिजन में भी असेस किया जाए। तो मीडियन वैल्यू 110% है, करंट वैल्यू 139%, उसके कंपैरिजन में भी मार्केट प्रीमियम पर है। तो चाहे आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें या रिलेटिव टर्म्स में, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो के बेसिस पर मार्केट क्लियरली ओवरवैल्यूड लग रही है। फरवरी 2025 में ये रेशो 110% थी और उस वक्त मीडियन 108% के आसपास था, यानी मार्केट उस समय मीडियन के करीब ही थी। लेकिन अब मीडियन और करंट वैल्यू के बीच का गैप काफी वाइडन हो चुका है। अब बात करते हैं अपने लास्ट वैल्यूएशन मैट्रिक की, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स रेशो यानी बियर रेशो। बियर रेशो कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड के यील्ड यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न को मार्केट के अर्निंग्स यील्ड से डिवाइड किया जाता है। यहाँ अर्निंग्स यील्ड कुछ और नहीं बल्कि पीई रेशो का इनवर्स होता है। पुट सिंपली, तो अगर मार्केट एक बॉन्ड होता तो अर्निंग्स यील्ड ये बताते कि आपको उससे कितना रिटर्न मिलता। इसलिए बॉन्ड यील्ड और मार्केट के अर्निंग्स यील्ड का कंपैरिजन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है रिलेटिवली। थियोरेटिकली देखा जाए तो अगर बियर रेशो 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। वहीं अगर बियर रेशो 1 से कम हो तो स्टॉक्स ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा अक्सर नहीं होता। इंडियन मार्केट्स के केस में बियर रेशियो बहुत ही कम ओकेजन्स पर 1 से नीचे गया है, इसलिए प्रैक्टिकली ये ज्यादा यूजफुल होता है कि हम बियर रेशियो का हिस्टोरिकल मीडियन से डिविएशन देखें। अगर बियर रेशियो मीडियन से ऊपर होता है तो मार्केट ओवरवैल्यूड माना जाता है और अगर नीचे तो अंडरवैल्यूड। तो मार्केट का प्रॉक्सी हमने बीएसई 500 लिया है और बॉन्ड यील्ड के लिए 10 ईयर जीसेक यील्ड का यूज किया गया है। 10 ईयर मीडियन 1.71 के मुकाबले करंट बियर रेशियो अब 1.61 है, यानी लगभग 9% का डिस्काउंट। तो इस मेट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिस्काउंट फरवरी के 16% से कम हुआ है, यानी अब ये गैप काफी नैरो हो गया है। फिर भी ये इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं जो फिक्स्ड इनकम प्रेफर करता है तो ईटी मनी ऐप पर आपको कुछ अट्रैक्टिव एफडी ऑप्शंस मिल सकते हैं जो करंट मार्केट के गिरते इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी अप टू 8.4% पर एनम के रिटर्न्स दे रहे हैं, तो जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अब चलिए वीडियो के कंक्लूडिंग सेक्शन में 5 वैल्यूएशन इंडिकेटर्स के रिजल्ट को समराइज करते हैं ताकि आपको मार्केट वैल्यूएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल सके। इस वीडियो में हमने 5 वैल्यूएशन मैट्रिक्स के थ्रू मार्केट वैल्यूएशंस को असेस किया। पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, केप रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी और बियर रेशियो। इस एनालिसिस की समरी अब आपके स्क्रीन पर है। इन 5 में से सिर्फ 2 केसेस को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूएशन मैट्रिक्स ये दिखाते हैं कि मार्केट इस वक्त ओवरवैल्यूड है। ये इंडिकेट करता है
कि करेक्शन की संभावना हो सकती है। और अब जब Q1 रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है तो अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे तो मार्केट में एक स्टीप फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैविएट है, जब भी हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस चेक करते हैं वो यूजफुल होता है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट ज्यादातर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ पास्ट के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर। इसीलिए सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा नहीं बल्कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को भी जरूर कंसिडर कीजिए। फॉर इंस्टेंस, एज अ बास्केट मिड और स्मॉल कैप्स इस वक्त अपने मीडियन वैल्यूएशन के कंपैरिजन में काफी प्राइजी हैं, लेकिन यही मीडियन 2007 में भी प्राइजी लगती। सो फाइनली, करंट मार्केट कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए? इसका आंसर है एसेट एलोकेशन। हर मार्केट कंडीशन का बेस्ट सोल्यूशन एसेट एलोकेशन ही होता है। और विद इन एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि हर मार्केट फेज में थ्राइव करने में हेल्प करता है। ईटी मनी ऐप पर आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं, आज ही उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.